पाकिस्तानी मर्द क्या खा रहे हैं ऐसा कि सारी भाग बाकी इधर पाकिस्तान में ही आई जा रहे हैं। ਮਾਫ ਕਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਖੋਟ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਐਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰਦਾਂ ਕੋ ਛੇੜਨ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਤਾਂ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਕਾਲ ਹੈ ਕਿਉਂ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਏ कितने मर्द हैं क्या मुझे लगता है वैसे इंडिया में मर्द नहीं है ना मर्द होंगे। माय गॉड का मतलब आप ना मोहतरमा आपको समझ नहीं आया शायद मुफ्ती पाकिस्तानी मर्दों के बारे में क्या गलत फहमी पहुंच गई है हिंदुस्तान में कि अपने मर्दों को छोड़कर हमारे मर्दों का बेड़ा गर्क करने पहुंच रही है। ये गलत फहमी है, मैं उनको बताना चाहूंगी। क्या हो जाएगा अगर मुफ्ती कभी का उसके साथ लेकर ਜਿੱਥਾ ਆਵਦ ਆਵੇ ਹੀ ਚੱਟ ਹੋਵੇ ਉੱਥਾ ਅਸਾਂ ਕੀ ਗੱਲ वो चाहती हैं वो उनको इंडिया में नहीं मिल रही, वो सिर्फ पाकिस्तान में ही मिल रही है। पाकिस्तानी में हकीम बहुत है ना छितर पढ़ने चाहिए। चित्तर पढ़ने चाहिए या उनको मतलब उनको बताना चाहिए कि हाँ हम मर्द हैं, क्यों टेंशन ले रही हो। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर अजमल मलिक और अपने यूट्यूब चैनल ड्रामेबाजियाँ के प्लेटफॉर्म पर नया प्रोग्राम लेकर आया हूं। और प्रोग्राम ये है कि हिंदुस्तान की नारियां पाकिस्तानी मर्दों के पीछे क्यों पड़ गई हैं। हर हिंदुस्तानी नारी पाकिस्तानी मर्द से शादी करना चाहती है और पाकिस्तानी मर्दों के पीछे भाग कर पाकिस्तान में पहुंच जाती है। अभी पिछले दिनों अमेरिका से एक खातून पाकिस्तानी लड़के से शादी करने कराची पहुंच गई और काफ़ी सारे दिन खज्जल खार होने के बाद वो वापस जा चुकी है। और अब हिंदुस्तान की मारूफ अदाकारा राखी सावंत, जी हाँ राखी सावंत पाकिस्तान में पहुंच चुकी है। कभी दुल्हन बन रही है और कभी वो कुछ कह रही है और वो शादी करना चाहती है पाकिस्तान में। किससे? हमारे मकबूल यूट्यूबर भी हैं, सोशल मीडिया पर बड़े हिट हैं, मुफ्ती कवि साहब। उनके नाम के साथ मुफ्ती लगाना तो शर्मिंदगी का बायस बन गया है। लेकिन आइए अपने फनकारों से पूछते हैं कि मुफ्ती कवि में ऐसी क्या है या पाकिस्तानी मर्दों में ऐसी क्या चीज़ है कि हिंदुस्तानी नारियां उनसे शादी करने के लिए हिंदुस्तान छोड़कर पाकिस्तान पहुंच रही हैं। आइए सवाल करते हैं इनसे। जी व्यूअर्स, इनको तो जानते हैं आप, फराह खान हमारी बड़ी प्यारी सी फनकारा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? राखी सावंत को जानती हैं आप? जी जी मैं बड़े अच्छे तरीके से जानती हूँ। पाँव उसके नाखून से लेकर सर के बालों तक जानती होंगी। जी जी मैं उनका एक एक पार्ट जानती हूँ। क्योंकि वो अपने किसी पार्ट को छुपा के रखती नहीं, जी, तो बिल्कुल। आप तो फिर उसके हर पार्ट से वाकिफ होंगी। जी बिल्कुल ऐसे आप है। उन्होंने एक और बड़ी ही उसका पार्ट कर दिया है। क्या हुआ है? वो पाकिस्तान पहुंच गई है। पाकिस्तान आ गई हैं। मर्द चाहिए जी उनको। पाकिस्तानी मर्द क्या खा रहे हैं ऐसा कि सारी भाग बाकी इधर पाकिस्तान में ही आई जा रहे हैं। ये समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तानी मर्दों के बारे में क्या गलत फहमी पहुंच गई है हिंदुस्तान में कि अपने मर्दों को छोड़कर हमारे मर्दों का बेड़ा गर्क करने पहुंच रही है। ये गलत फहमी है, मैं उनको बताना चाहूंगी। यानी कि उसकी पाकिस्तानी मर्दों के बारे में गलत फहमी है, मायूस जाएगी। मायूस जाएगी, वो गलत फहमी में बेचारी आ गई है। ऐसा कुछ नहीं है, वो चाहती क्या है अब? वो चाहती है कि कोई मर्द मुझसे शादी कर ले, खास तौर पर मुफ्ती कवि के पीछे। मुफ्ती साहब ने भी दाढ़ी काली कर ली है। मैं पहले भी इतने निकाह कर चुका हूँ, तो इस मोहतरमा के साथ भी निकाह करने के लिए तैयार हूँ। फोन पर आई लव यू चल रहा है, वो दुल्हन बन रही है। तो बास्तगफिरुल्लाह, ये हमारे मौलवियों को क्या हो गया है? हाँ जी, हमारे ये मौलवियों के नाम पर बदनुमा दाग हैं ये मुफ्ती कवि साहब। नहीं नहीं, ये तो बहुत बुरी बात है ना। देखें वो अब आपको पता है कि उसका किस तरह का वो है सारा सिस्टम। वो अपना पार्ट कोई नहीं छुपाती है, वो डरती किसी से भी नहीं है, शरेआम है वो। तो इस तरह की लड़की से तो फिर इनको अवॉइड करना चाहिए ना। नहीं नहीं, वो मुफ्ती कवि साहब खुद अपना बेड़ा भी गर्क करना चाहते हैं और उसका भी बेड़ा गर्क करना उसका तो होगा साथ पाकिस्तान का भी करेंगे। ओ पाकिस्तानियों क्या कर रहे हो? नहीं नहीं, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क होने वाला नहीं है, हिंदुस्तान के मर्दों का बेड़ा। शर्मिंदगी है, कलंक है हिंदुस्तान के मर्दों के नाम पर कि वहाँ इतने मर्द हैं और हिंदुस्तान की लड़की अपने मर्दों को छोड़कर यहाँ पाकिस्तान के मर्द ढूंढने आ गई। नहीं वैसे ये हिंदुस्तान के मर्दों से मैं पूछना चाहूंगी की रोल है? हाँ। पंजाबी समझते हैं कि नहीं समझते हैं? ये बताएं की रोल है। हाँ। क्यों आपकी औरतें भाग भाग के यहाँ आ रही हैं? ये बताएं ना हमें। हिंदुस्तानी मर्दों को चाहिए राखी सावंत जब वापस जाए तो कुछ छितर पढ़ने चाहिए। चित्तर पढ़ने चाहिए या उनको मतलब उनको बताना चाहिए कि हाँ हम मर्द हैं, क्यों टेंशन ले रही हो? यानी अगर हमारी पाकिस्तानी औरत इस तरह की हरकत पाकिस्तान में जाकर करते तो पाकिस्तानी माशरा उसके साथ क्या करता? बहुत जलील करता है। आपको नहीं पता, एक दफा पहले भी कोई मसला बना था, मुझे उसका नाम नहीं याद, समीना समीरा कुछ इस तरह का नाम था। तो बड़ा गंदा किया गया था उसको। तो मैं अब यही कहूंगी कि इंडिया वालों को भी हमें बातें करने से नहीं हटते हैं, लेकिन अपनी राखी सावंत को संभालें और भी बड़ी सी लड़कियां बहुत सारी औरतों को संभालें, बहुत सारी औरतों को संभालें। तो हम पे बातें ना किया करें, पहले खुद संभालें उनको। वाह वाह, थैंक यू वेरी मच। और ये साथ ही हमारे बैठी हैं कोमल खान, ये यूं करके बैठी है, ये किसी सोच में बैठी हैं। हमारी थिएटर की खूबसूरत और प्यारी सी अदाकारा हैं। मेरे ख्याल में आप इस टेंशन में बैठी हैं कि ये हिंदुस्तानी औरतों और मर्दों को क्या हो गया है कि औरतें हिंदुस्तानी मर्द छोड़ के मुफ्ती कवि के पीछे और किसी न किसी और मर्द पाकिस्तानी मर्द के पीछे आ रही हैं। देखिए ना, हो सकता है उनको कोई मुसलमान पसंद होंगे, स्पेशली इसलिए आती होंगी। मुसलमान तो हिंदुस्तान में भी हैं। हाँ उधर है, लेकिन इधर ज़्यादा है ना पाकिस्तान में। तो शायद उनको ये होगा कि हम पाकिस्तान में जाएं, उधर के मर्द ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं भी कोई किसी पाकिस्तान ने कुछ फ़ोन शोन पर राब्ते शाब्ते में कुछ समझा दिया होगा। हाँ, हमारी पाकिस्तानी औरतों को हिंदुस्तानी मर्द पसंद हैं।
नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं, सोचना भी नहीं। कहीं ये सोच कर राखी सावंत साहबा आपने पाकिस्तानी मर्द को पसंद नहीं करना शुरू कर दिए कि पाकिस्तानी औरतें हिंदुस्तानी मर्द को पसंद नहीं करती, तो ज़रूर उनमें कोई ना कोई खामी है। और यार आप चेक तो कर लेती है। माफ़ी चाहता हूँ मैंने गलत लफ्ज़ कह दिया, आप तो बहुत चेक कर चुकी होंगी। अच्छा देखिए ना, अगर वो इधर पाकिस्तान में आई है, पहली बात तो ये है कि उनको आना नहीं चाहिए था। उनका मतलब कि इंडिया में देखें कितने मर्द हैं, क्या मुझे लगता है वैसे इंडिया में मर्द नहीं है ना मर्द होंगे। माय गॉड, ये क्या कह रही है? हाँ देखिए ना, फिर यही हो सकता है ना कि उधर की इतनी मतलब कि सेलिब्रिटी इधर आ रही हैं, इसका क्या मतलब हो सकता है? यही हो सकता है ना कि जो चीज़ वो चाहती हैं वो उनको इंडिया में नहीं मिल रही, वो सिर्फ पाकिस्तान में ही मिल रही है। पाकिस्तानी में हकीम बहुत है ना। नहीं वैसे मैं तो ये कहना चाहूंगी कि पाकिस्तानी मर्दों पे इतना भी यकीन करके मत आओ। अच्छा जी, तो ये देखे ना हमारी अदाकारें भी आपको समझा रही हैं। मैं तो समझा रही हूँ, अब समझ आए ना आए वो उनकी मर्जी है, मैं तो समझाऊंगी। पाकिस्तान में आप आई हैं, मोस्ट वेलकम, हमें कोई एतराज़ नहीं, हमें खुशी हुई है कि आप पाकिस्तान में आई हैं। लेकिन मर्द ढूंढने ना आती, वैसे आप आती, हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती। नहीं, आपने उनकी बातों से अंदाज़ा नहीं लगाया कि वो ज़हनी तौर पर एबनॉर्मल सी लगती है, हल्ली हुई औरत नहीं होती। देखिए ना, मतलब वो हिल गई होंगी, या फिर ऐसा भी हो सकता है ना कि उसको अपने मुल्क से नफरत हो गई हो, शायद ये भी हो सकता है। ज़्यादातर वो हिंदुस्तान से बाहर भी रहती हैं। अब बाहर रहती हैं ना, तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं कि वो हिले गई हैं। ये भी हो सकता है कि उसको अपने मुल्क से, अपने इंडिया के लोगों से नफरत हो, इसलिए वो शायद बाहर के मुल्कों में जाना चाहती है, बाहर की कंट्री में जाना चाहती है। पाकिस्तान में आई हैं, शायद उनको अपने मुल्क से नफरत, मुझे जहाँ तक ये लगता है। हाँ यार, हो सकता है। जो जी, बहुत शुक्रिया कोमल जी। तो जी दोस्तों, तो पहुँच गए हैं हम इस सवाल का जवाब लेने के लिए हमारे पाकिस्तान थिएटर की नामवर अदाकारा ज़ारा खान जी के पास। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ज़ारा खान जी, ये जो राखी सावंत हाँ हैं, जी। ये हिंदुस्तान अच्छा जी। नाम आते ही ज़ारा हंस पड़ी है। भाई आप बड़ी मज़ाही हैं राखी सावंत जी, आपका नाम आते ही लोगों की हंसी निकल जाती है, क्योंकि आप में अकल वाली तो कोई बात है ही नहीं। ये वहाँ से निकल आई है, हिंदुस्तान से पाकिस्तान। मैं पाकिस्तानी हूँ, आ रही हूँ, मुझे वहाँ पे मर्द चाहिए, मैं शादी करना चाहती हूँ। मुफ्ती कभी तुम मुझसे शादी करो, ये पागल हो गई है, ये इनको हिंदुस्तान में मर्द नहीं मिलता। अल्लाह माफ करे, हिंदुस्तान च मर्द खोट पै गई है कि ऐसा वेने उत्थे इन्हां दे मर्दा को छेड़न, पहले ही था मर्दा दा काल है, क्यों मर्दा दे पीछे पै गए? यहाँ तो मर्दों का काल है, अभी क्यों मर्दों के पीछे पड़ गई हो? ये राखी मेरी जान, इतने अच्छे अच्छे मर्द हैं हिंदुस्तान में, ना आए आप प्लीज यहाँ पे। आप हिंदुस्तान के मर्दों की इंसल्ट करवा रही हैं, बेइज्जती करवा रही हैं। दैट्स नॉट फेयर। आप हिंदुस्तान से पैदा हुई हैं और हिंदुस्तान के मर्दों को नकारा कर दिया, और पाकिस्तानी वो भी बाबा जी के पीछे आ गई है। मुफ्ती कवि को जानती हैं आप? हाँ जी मैं जानती हूँ, पता नहीं उन्होंने क्या वादा किया होगा, मुझे क्या पता। मुफ्ती कवि साहब कह रहे हैं मैं पहले भी 40 निकाह कर बैठा हूँ, तो एक इनके साथ भी कर लूँगा। सुभान अल्लाह, चेक रखो वाला। नहीं तो ये फिर अच्छा हो जाएगा अगर मुफ्ती कवि का उसके साथ सर निकाह। जिथा आवाद आवा ही चट होवे उतना ऐसा क्या गा। हाँ, आवा दावा है, मैं सद की थी वहाँ मिठी सराय की राखी सावंत, अल्लाह करे आपको सरायकी की भी समझ आ जाए। आवे आवा चट का मतलब है कि बुजुर्ग आदमी जहन से फारे गए, आप भी जहन से फारे गए, आवे आवा चट चट्टे आए जी। तो फिर किसी और से दोस्त से सवाल करते हैं। थैंक यू वेरी मच ज़ारा। Thank you, sir, thank you.